बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सहरावान हियर फ्रॉम एचआर एकेडमी। आज का सेशन है ग्रेड 9 बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए और बायोडाइवर्सिटी में जो एसएलओ आज हम कवर कर रहे हैं दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। सो लेट्स बिगिन विद द इंट्रोडक्शन टू वायरस। वायरस आर नॉन सेलुलर इन्फेक्शियस एजेंट। नॉन सेलुलर इन्फेक्शियस एजेंट याद रखिएगा, नॉन सेलुलर इन्फेक्शियस एजेंट का मतलब ये है कि ये खुद इटसेल्फ कोई सेलुलर फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। इन ऑर्डर टू परफॉर्म एनी सेलुलर फंक्शन दे ऑलवेज नीड अ होस्ट। इन्हें किसकी जरूरत होती है? होस्ट की जरूरत होती है, और वो होस्ट कोई भी हो सकता है, एनिमल हो सकता है, प्लांट हो सकता है, ह्यूमन बीइंग हो सकता है। विदाउट एनी होस्ट दे कैन नॉट परफॉर्म एनी सेलुलर फंक्शन। इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? वायरस आर नॉन सेलुलर इन्फेक्शियस एजेंट। इन्फेक्शियस एजेंट है मतलब जब ये किसी बॉडी में एंटर होंगे, किसी होस्ट की बॉडी में एंटर होंगे तो इन्फेक्शन कॉज करेंगे। दे आर सिंपलेस्ट एंड स्मॉलेस्ट लाइफ फॉर्म। इनसे ज्यादा सिंपलेस्ट और स्मॉलेस्ट कोई लाइफ फॉर्म इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट नहीं करती है। कैन ओनली रिप्रोड्यूस इनसाइड लिविंग होस्ट सेल, यानी ये रिप्रोड्यूस करेंगे सिर्फ उस वक्त जब ये किसी होस्ट की बॉडी के अंदर मौजूद होंगे। अदरवाइज आउटसाइड द होस्ट बॉडी दे विल लिव लाइक अ क्रिस्टल फॉर्म्स। ठीक है, ये क्रिस्टल लाइक रहते हैं, ये लिविंग फंक्शन कोई परफॉर्म नहीं करते हैं। ठीक है, दे आर कंसिडर्ड बॉर्डर लाइन बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग। इन्हें लिविंग और नॉन लिविंग के दरमियान कंसिडर किया जाता है बॉर्डर लाइन पे। राइट, नेक्स्ट क्या है हमारे पास? जनरल स्ट्रक्चर देखते हैं वायरस का। वायरस हैव अ सिंपल स्ट्रक्चर मेड ऑफ टू मेन पार्ट्स। दो मेन पार्ट्स होते हैं वायरस के स्ट्रक्चर में। क्या क्या मेन पार्ट्स हैं इसके? नंबर 1 इज द प्रोटीन कोट एंड नंबर 2 इज द न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, इफ यू कैन लुक एट द पिक्चर तो यहाँ पर दो डिफरेंट टाइप के वायरस दिखाए गए हैं। यहाँ आप देखिए सेंटर में जो है वो इसका न्यूक्लिक एसिड मौजूद है, जबकि इसके अराउंड एक कोट मौजूद है जिसे क्या कहा जाता है? प्रोटीन कोट कहा जाता है। बिल्कुल इसी तरह सेकंड टाइप का ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस है। ये ह्यूमन में इन्फेक्शन कॉज करता है। यहाँ पर ये इसका न्यूक्लियर मटेरियल है और ये अराउंड इसका क्या है? प्रोटीन कोट मौजूद है। ठीक है, तो दो मेन पार्ट्स होते हैं वायरस के, प्रोटीन कोट एंड न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड की अगर हम बात करें तो न्यूक्लिक एसिड में भी डीएनए और आरएनए। ठीक है, इनसाइड द प्रोटीन कोड यहाँ पर इसका न्यूक्लियर मटेरियल मौजूद है। ये डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है, बट नेवर बोथ। एक ही वक्त में एक वायरस के अंदर दोनों एक साथ मौजूद नहीं होंगे। कैरीज द जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस फॉर वायरस रेप्लिकेशन, यानी वायरस के रेप्लिकेशन के लिए जो भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है वो डीएनए और आरएनए में ही होती है। कैन बी सिंगल स्ट्रैंडेड और डबल स्ट्रैंड, यानी डीएनए आरएनए जो है वो सिंगल स्ट्रैंड भी हो सकता है और डबल स्ट्रैंड हेलिकल स्ट्रक्चर भी हो सकता है। राइट, नेक्स्ट हमारे पास है कैप्सिड, प्रोटीन कोड। जो भी हमने देखा था इसके स्ट्रक्चर में, प्रोटीन कोड क्या है? वो प्रोटेक्टिव शेल है अराउंड द न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, मेड ऑफ प्रोटीन सब यूनिट कॉल्ड कैप्सोमर्स और गिव वायरस इट्स शेप रॉड स्फेरिकल हेलिकल। राइट, तो अगर आप देखेंगे न्यूक्लियर मटेरियल है, इसके अराउंड जो है वो एक खास क्रिस्टल शेप मौजूद है। क्रिस्टल शेप किसकी वजह से है? प्रोटीन कोट की वजह से। ये स्मॉल यूनिट से मिलकर बनता है, जिसे क्या कहा जाता है? कैप्सोमर्स कहा जाता है। इसी कैप्सिड की वजह से इसकी ये क्रिस्टल लाइक शेप है। राइट, नेक्स्ट हमारे पास है क्या? एडिशनल स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। ये तो कॉमन स्ट्रक्चर हर वायरस में होगा कि क्या आपके पास प्रोटीन कोट होगा और उसका न्यूक्लिक एसिड होगा। इसके अलावा क्या हो सकता है? यहाँ पर डायग्राम में देखिए, इस वायरस बेसिक स्ट्रक्चर के अराउंड यहाँ पर एक कवरिंग मौजूद है, हम क्या कहते हैं? एनवलप कहते हैं। एनवलप क्या होता है? आउटर लिपिड लेयर होती है टेकन फ्रॉम द होस्ट सेल मेम्ब्रेन, यानी होस्ट सेल से ही ली जाती है। ठीक, इसको एनवलप कहा जाता है। और सेकंड स्ट्रक्चर होता है स्पाइक्स। अगर आप ये स्ट्रक्चर्स देख सकें, यहाँ पर कुछ ग्रूव्स लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ये स्पाइक्स कहलाते हैं, विच आर प्रोटीन प्रोजेक्शंस फॉर अटैचमेंट टू द होस्ट सेल। ये हेल्प आउट करते हैं वायरस को होस्ट के साथ अटैच होने में, अटैचमेंट में। राइट, नाउ शेप्स ऑफ वायरस की बात करें तो थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स आर देयर। नंबर 1 is icosahedral structure, number 2 is helical structure, and third it can be a complex structure. So these are the three different shapes of viruses. नेक्स्ट है वायरस एंड होस्ट स्पेसिफिसिटी। वायरस आर वेरी वेरी स्पेसिफिक फॉर द होस्ट। अगर ये वायरस इन्फेक्ट कर रहा होगा एनिमल्स को तो हम इसे क्या कहेंगे? एनिमल वायरस कहेंगे। इफ द वायरस इन्फेक्ट द प्लांट देन दिस वायरस इज कॉल्ड द प्लांट वायरस, एंड इफ द वायरस इन्फेक्ट द बैक्टीरिया देन द वायरस इज नोन एज द बैक्टीरियोफेज वायरस। ओके, सो depending on the host specificity there are three different type of viruses: animal virus, plant virus, and bacteriophage virus. Next summary: viruses are cellular and non-living outside the host
ठीक है, एसेलुलर है, वायरसेस आर एसेलुलर। एसेलुलर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कोई भी सेलुलर फंक्शन विदाउट होस्ट दे कैन नॉट परफॉर्म। एंड नॉन लिविंग आउटसाइड द होस्ट सेल, जब ये होस्ट से आउटसाइड है तो क्या है? नॉन लिविंग है। मेन पार्ट्स क्या है इसके? न्यूक्लिक एसिड एंड कैप्सिड है। सम हैव एनवलप्स एंड स्पाइक्स एंड दे replicate only inside the living cell. So this was all about the viruses. If you have any question, write down your question in the comment box. We will definitely answer your question. Thanks for watching the video. For more videos, keep watching the channel. Don't forget to like, comment and share. Take care of yourself. Allah Hafiz.